राजस्थान की एक खास बात है, यहाँ कोई भी सरकार अपना जादू जनता पर 5 साल से ज्यादा नहीं चला पाती। यही गणित हर साल चलती है। जनता हर बार अलग अलग सरकारों को मौका देती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद इस बार कुछ अच्छा होगा, पर फिर हर बार की तरह निराश होकर दूसरी सरकार चुनने का कारण ढूंढ ही लेती है। कभी सोचा है कि ये सब होता क्यों है? नहीं सोचा तो सुनिए। क्योंकि सरकार चाहे कोई भी हो, वो पहले अपने अंदर चल रहे कलह से निपट ले, तब जाकर जनता पर ध्यान देगी ना। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही अपने अंदरूनी कलह से परेशान है। सरकार के अंदर कलह की बात हर घर की कहानी की तरह है। जैसे झगड़े हर घर में होते हैं, बस फर्क इतना रहता है कि किसी के सामने आ जाते हैं और किसी के छुपे रहते हैं। जिस तरह सचिन पायलट और गहलोत खुलकर सामने आ गए, अगर उस जगह बीजेपी की सरकार होती तो वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह भी सामने आ जाता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। जो लोग जरा भी राजनीति की समझ रखते हैं, वो वसुंधरा वर्सेस गजेंद्र सिंह से परिचित नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल बात ऐसी है कि बीजेपी भी अंदर ही अंदर दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमा है वसुंधरा का और दूसरा खेमा है वसुंधरा के दुर्विरोधियों का। अपने खेमों को तो खुद महारानी ही लीड करती है, पर दूसरे खेमे की बात की जाए तो उसको लीड करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि गजेंद्र सिंह की गिनती वसुंधरा के उन दुर्विरोधियों में से की जाती है जिन्हें चाहकर भी बुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी में वसुंधरा की पकड़ अच्छी है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। तभी तो अभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं होने के बावजूद 75 में से 45 एमएलए वसुंधरा के साथ खड़े हैं। अब बात की जाए गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो इन्हें मोदी मैन भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्र की असीम कृपा हमेशा इन पर बनी रही है। और इसी का नतीजा था कि झारखंड चुनाव के दौरान पूरे राजस्थान में से स्टार प्रचारकों की सूची में सिर्फ एक नाम था, गजेंद्र सिंह शेखावत का। भले ही राज्य में मजबूत पकड़ रखती हूँ वसुंधरा राजे, पर केंद्र में उनके कहने पर एक खील भी नहीं ठुक सकती। इसके पीछे का कारण है नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह से वसुंधरा की एंटी। अब आप खुद ही सोच करके देखिए, जो इन दोनों से नाराज रहे या ये दोनों जिससे नाराज रहे, उसे कौन ही बचा सकता है। पर वसुंधरा भी अपने नाम के आगे महारानी ऐसे ही नहीं लगा थी। तभी तो वो केंद्र की लाख कोशिशों के बावजूद भी अशोक परनामी के इस्तीफे के बाद भी गजेंद्र सिंह को बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी नसीब नहीं हुई। गजेंद्र सिंह को कुर्सी पर बैठाकर केंद्र अपने खास राजस्थान में बैठाना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ वसुंधरा और उनके मंत्री ये नहीं चाह रहे थे कि वसुंधरा का कोई दुर्विरोधी इस कुर्सी पर बैठे। इसी खींचतान में कुर्सी अपने असली हकदार की तलाश में भटकती रही। कहते हैं समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, पर इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है वायरल ऑडियो में गजेंद्र सिंह का नाम आने पर और राजस्थान में चले सियासी ड्रामे पर वसुंधरा की एंट्री तब तक नहीं हुई जब तक वो दिल्ली का चक्कर नहीं लगाए। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि शेखावत भी उस दिन जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात करे थे। इधर गहलोत सरकार जब गजेंद्र सिंह को घेरने की तैयारी में थे, तब महारानी अपने महल में आराम से बैठी थी। एक तरफ तो गहलोत सरकार विपक्ष को घेरने से बाज नहीं आ रही थी, और दूसरी तरफ वसुंधरा को बंगला खाली न करने पर नरमाई बढ़ते जा रही थी। इसे देखकर लगता है कि केंद्र चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर वसुंधरा राज्य में अपने संबंध और मजबूत करने में लगी हुई है, ताकि कैसी भी स्थिति आए, पर जब भी सरकार आए तो कुर्सी सिर्फ वसुंधरा की हो। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।